अभी तक हमने प्लेटफॉर्म का 7 सेट बना दिया है। आज हम 8 नंबर सेट बनाएंगे प्लेटफॉर्म का। कक्षा 1 और 5 के लिए जो बीपीसी टीचर के लिए किताब आई है उसका। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जो भी लोग पसंद कर रहे हैं। और नीचे लिंक दिया गया है, पुरानी जो किरण के 20 सेट निकाले गए हैं किरण पब्लिकेशन का, उसका पूरा सॉल्यूशन है 20 सेट का। नीचे लिंक है उसका। फिर इस प्लेटफॉर्म का जो भी टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसका भी लिंक है। आपको कोई भी पुराना वीडियो देखना है उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये 2.45 कितना होता है फ्रैक्शन में? अब देखिए रेकरिंग है, मतलब ये तो मान लीजिए एक्स होगा, तो एक्स होगा तो 2.454545 ऐसे कर करके इनफाइनाइट टाइम आएगा ये। इसको 100 से गुना कीजिए। 100 मतलब 100x इक्वल टू 245.45 ऐसे ऐसे करके। अब दोनों को माइनस कीजिए तो 90 हो जाएगा। दोनों को माइनस कीजिएगा तो इधर इधर देखिए 245 -2 बचेगा। क्यों? क्योंकि 0.45 पॉइंट के बाद जितना 45 है, पॉइंट के बाद उतना इनफाइनाइट 45 इसमें भी है, इनफाइनाइट 45 इसमें भी है। दोनों 2.5 और 2 और 1.5, अगर पॉइंट के बाद जितना अगर वैल्यू सेम है तो कट जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। तो ऐसा ही है 0.4545, भले ही आपको दिख रहा है कि 145 हमने इधर ले लिया, अलग चीज़ है, तब भी इसमें इनफाइनाइट ही बचेगा, इसमें भी इनफाइनाइट ही बचेगा। तो दोनों माइनस होकर जीरो बच जाएगा। 245/2 हो जाएगा और एक्स यहाँ पे आएगा। तो एक्स इक्वल टू 245/243/90 99 होगा यहाँ पे। दोनों का माइनस कीजिएगा, 100 माइनस 1 कितना होता है? 99 होता है। यहाँ पे 99 बचेगा तो ये हो जाएगा 27 और 11, 27/11 इसका आंसर आएगा, पर कोई ऑप्शन में है नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन, एक आदमी अपने धन का 1/3 अपनी पत्नी को, शेष का 1/4 भाग अपने पुत्र को और शेष का 2/भाग अपनी बेटी को दे दिया। तो वह उसके पास अगर अब उसके पास 3000 रुपये हो तो उसके पास वास्तव में कितना धन था? मान लीजिए एक्स था टोटल, वो एक्स 1/3 पत्नी को दे दिया, वाइफ को कितना दे दिया? 1/3 ऑफ एक्स। बचा उसके पास कितना? 2/3, 2/3 एक्स अब बचा है उसके पास। शेष का 1/4 भाग अपने पुत्र को दे दिया, इसका 1/4 भाग अपने पुत्र को दे दिया सन को। ये कितना आ जाएगा? x/2 से 2 कट जाएगा, x/6 आ जाएगा। ठीक। और शेष का 2/5 भाग अपनी बेटी को दिया। अब शेष बचा x/6, मतलब x/6 भाग किसको दे दिया? बेटे को दे दिया। इस अब शेष कितना बचा? शेष बचा है 5/6। 5/6 बचा है, x/6 बच गया, मतलब ये दे दिया तो बचा कितना उसके पास? अब एक 1 माइनस 1/6, तो 5/6 बचा। और इसका क्या है? 2/5 भाग वो अपने बेटी को दे दिया, मतलब कि डॉक्टर को कितना दे दिया? 2/5 भाग। 5 से 5 कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, मतलब x/3 भाग वो डॉक्टर को दिया। अब कितना शेष भाग बच जाएगा? अब देखिए, वाइफ को दे दिया 1/3 भाग, ठीक। सन को दे दिया उसने शेष का 1/4 भाग। तो 2/3 इंटू एक्स इंटू 1/4 इक्वल टू 1/6x। और डाउटर को दे दिया उसने अपना बचा हुआ का 1/6 भाग, तो 5/6 बच गया। इसका 3/5 भाग दे दिया उसको, तो ये हो गया x/2। बच कितना गया? x/2 बच गया, मतलब कि उसके बाद शेष x/2 बचा। तो x/2 कितना है? दे रखा है 3000। तो x कितना हो गया? 6000। x की वैल्यू 6000, मतलब उसके ओरिजिनली कितना था? 6000 रुपये था। इसका आंसर डी आ जाएगा। वो अपने वाइफ को दे दिया 1/3 भाग, बचा कितना? 2/3 भाग, 2/3 ऑफ एक्स, मतलब एक्स मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस है, 2/3 बचा। तो वो सन को कितना दे रहा है? 2/3 इंटू 1/4, मतलब
वो दे रहा है अपने सन को 6x। अब वो अपने डाउटर को कितना दे रहा है, तो बचा कितना, 1/6x, तो सन को दे दिया तो बचा 5/6। तो 5/6 ऑफ x का 2/5 भाग अपने डाउटर को दे दिया वो। 5 से 5 कट जाएगा, 3 बचेगा, x/3 भाग उसको डाउटर को दे दिया, बच गया फिर कितना, 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3x इक्वल टू 3000। तो x इक्वल टू 1500, 4500 हो गया, ठीक ना। तो देखिए इस 3000 है ना, 15, हाँ, तो 4500 होगा, मतलब उसको ओरिजिनली पैसा 4500। अब देख लीजिए, अब इसको निकाल। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर किसी में दिया नहीं है, दूसरे का भी नहीं दिया है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें। सबसे बड़ी भिन्न, अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले का बराबर कर देंगे। या एक और ट्रिक है इसमें, दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस देख लीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा होगा, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, ये है क्या, 749 है, ये है ये है 6 7 42, ये 11 ही, और ये 62 है, 31 × 2। इसका तो यही है कि आप वैल्यू निकाल के कीजिए, क्योंकि आप इसमें और इसमें तो बता सकते हैं। 6 7 42 है, ये 7 है, तो 6 और 7 का फर्क है। तो ऊपर में 6 से इंटू कीजिए, नीचे भी 6 से इंटू कीजिए, यहाँ पे ऊपर पे 7 से कीजिए, यहाँ पे 7 से कीजिए, तो ये तो 60 ही बनेगा ऊपर में, और ये बनेगा 7×3 = 21 और कुछ बन जाएगा। तो ये पक्का है कि ये तो छोटा होगा, ये बड़ा होगा इससे। अब ये वाला देख लेते हैं, ये क्या था, 7 और 6 था, तो यहाँ 7 और 6 से इंटू कीजिए, ठीक, और इसको 11 से इंटू कीजिए, नीचे भी 11 से कीजिएगा, तो ऊपर बच जाएगा 11×31, 343, ऊपर में 343 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 7 42 × 6, 6 दूनी 12, 1 6 जगह 24 25, तो ये 252 ही बढ़ चला न्यूमिनेटर में, और यहाँ पे 343। हमने पहले डिनोमिनेटर को सेम किया है ना, इसको इंटू करके एलसीएम निकाल के, तो ये तो बड़ा है 313 का, मतलब ये बड़ा है। अब इसमें से और इसमें से चेक कर लेते हैं, ये है 6 और 7 नीचे, ये क्या कहता है, हमने 31 और 2 किया था, 2 × 3 है, तो मतलब 21 से इंटू करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी 21 से इंटू कीजिए ताकि सब बराबर हो जाए। और इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले 21 से इंटू कीजिए इसको, 21 नमा 9 × 18 89 आ जाएगा, ये 189, और इसको देखिए ऊपर 31 पहले से है ये, ठीक। अब इसमें 7×3 = 21, इसमें आपने किया है 2 कॉमन है बस, तो इसमें 31 से इंटू करना पड़ेगा आपको, तो 31 का स्क्वायर 189 से बहुत बड़ा होगा ना, तो ये 31 ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे सबका ना डिनोमिनेटर सेम करें, फिर न्यूमिनेटर को कंपेरिजन कर देते हैं, ये इजी पड़ता है, ये एग्जैक्ट आंसर देता है, सही आंसर देता है। अब चौथा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन के बाद थोड़ा इजी क्वेश्चन है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब 5x + 15 = 8x - 20।
इसको इधर ले जाइए, 8x माइनस 5x 3x हो जाएगा। इसको इधर लेके आइएगा, 15 प्लस 26, ये आ जाएगा आपका 6 5 11, 2 1 3 1 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 41/3। तो ये हो जाएगा 11 33, 11 नहीं है, ज़्यादा आएगा, ये सॉरी 20 है। तो 20 प्लस 25 हो जाएगा 35। तो ये 35/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये है, इसके व्युक्त क्रम का अंतर क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं। 16, ये क्या है 19/16, व्युक्त क्रम इसको उल्टा कीजिए, 16/19। इस दोनों में हमें अंतर निकालना है। तो देखिए 16 और 19 का जो वो आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 16 × 19 आ जाएगा। तो ये प्राइम है और इसके किसी इंटू के दोनों का इंटू बन जाएगा। तो 16 करते हैं, 16 और 19, तो 144 हो जाएगा, इंटू 16 304 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 304, 19/16 माइनस 16/19 इक्वल टू नीचे में 304, और ये 16 19 है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 163, 361 होता है। 16 का स्क्वायर होता है 256। तो आप देख रहे हैं नीचे 304 है और ऊपर आ जाएगा आपका 356 5 61, 105 आ जाएगा। तो 105/304 आ रहा है। तो ये 5 है, ये 4 है, कुछ कटने वटने वाला है नहीं। ठीक, यही आंसर हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं है। छठा क्वेश्चन, एक माली इतना पौधे को इस तरह से लगाता है कि जितने पेड़ हैं उतने ही पंक्तियां में लगाता है। तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी, देखिए कहने का मतलब है जितने पेड़ है उतनी ही पंक्तियां में लगाता है। मान लीजिए एक्स पेड़ है, ठीक ना। अब तो पंक्तियां कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो एक में कितना लग रहा है, एक पंक्ति में आप एक्स लगा रहा है, तो टोटल कितनी पंक्तियां ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं। मतलब एक्स इधर भी है, पंक्ति भी, और एक्स पेड़ भी इतने हैं। तो यही कहने का मतलब, तो एक्स स्क्वायर इसका मतलब वो होगा, एक्स इंटू एक्स, टोटल आप फुल पौधे होंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक। तो ये हो जाएगा 1 7 9 5 6। अब ये किसका स्क्वायर है, ये आपको निकालना है। तो हम बेसिक से करते हैं इसको, इसका कोई उपाय नहीं है इसको। 1 7 9 5 6। अब देखिए 2 2 1 बच गया, तो एक यहाँ पे लिखे, 2 आ गया, एक यहाँ पे लिखे, तो 79 यहाँ पे आ गया। अब 2 इंटू यहाँ पे क्या क्या लिखे, 2 इंटू वो करने से 79 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मान लें 22, 2 2 लिख दे रहा है, 2 लिख दे तो 44 आ रहा है, गलत। 23 कीजिए, 23 हो जाता है आपका 69। तो ठीक है, 3 3 यहाँ पे हो जाएगा और 3 यहाँ पे हो जाएगा। एक इधर हमने लिखा था, फिर 3, 69, ये 10 हो जाएगा, और 5 6। अब देखिए, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस यहाँ क्या लिखे कि हम ये आ जाए। अब देखिए एक 13 है, एक 13 और एक 13 से ऑप्शन कौन सा है आपका, तो दिख रहा है तो आप बना सकते हैं। एक 13, 13 से ही अगर सॉल्व हो जा रहा है तो देख, मगर यहाँ पे 134 भी 136 भी है। तो या तो 4 सोचिए या तो 6 सोचिए, आप इधर उधर मत सोचिए। या तो यहाँ पे 4 पुट करके देखिए, या तो यहाँ पे 6 पुट करके देखिए। तो पहले छोटा को पुट करके देखते हैं ना, 264 इंटू 4, 4 चौको 16, 6 चौको 24 25, और 8 856, और 6 पुट कीजिएगा तो 256 इंटू 6, 6 जगह 36, 6 पचे 3 33, 6 दूनी 12 3 15। तो ये बड़ा हो जा रहा है 10956 से, और ये छोटा हो रहा है 856। तो यहाँ पे 136 तो हो गया, और 856 यहाँ पे आया है। 6 6 दूनी 12, ये 4 है। और यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, कट, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कटना चाहिए। 264 इंटू 4,
चार चौका 16, 6, एक, 24, 25, चार दूनी आठ, दो 10। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल ये कट रहा है, 1056 आएगा। 264 × 64 तो 1 3, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा आंसर। 134 का स्क्वायर है। 7वां क्वेश्चन है, ये है और ये है, तो बताना है क्या आएगा। तो देखिए, सबको 2 की पावर कर देते हैं। अब आपको पता होगा 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, और 2 की पावर 8 होता है 256। तो ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 8 इंटू 0.16 इंटू 16 क्या होता है 2 की पावर 4 0.18, 8 0.16। 2 की पावर 8 इंटू 0.16 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 0.18। हमने पढ़ा है, क्वेश्चन भी बनाया है। ए की पावर बी इंटू ए की पावर सी, ये हो जाता है ए बी प्लस सी। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 2 है, तो ये पहले इंटू होगा, पहले पहले ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई, तो वाई क्या हो जाए ए की पावर एक्स वाई हो जाता है। तो इस दोनों को इंटू कीजिए पहले। 2 = 8 इंटू 0.16 प्लस 4 इंटू 0.18। ये आंसर निकालिए पहले। 16 8 कितना होता है 144, 128 होता है। ये 128 हो गया, तो 1.28 होगा ये होता है 72.72। इसको ऐड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, इस दोनों को ऐड करने से 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 आंसर हो जाएगा इसका। 2 की पावर 2 कौन सा है, मतलब 4, इसका ये आंसर आ जाएगा। एक बल्लेबाज 57 पारियों का औसत रन 58 है, 7 पारियों में शून्य पर आउट हुआ था, तो उसके शेष पारियों का औसत रन कितना है। देखिए, एक एक से लेकर 157 पारी, बट डिवाइडेड बाय 57, मतलब नंबर ऑफ कितने पारी 57 इंटू यहाँ पे 58 एवरेज आ रहा है, यही निकाल रहा है। तो हम 57 का क्या मतलब हुआ, एक्स प्लस 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 क्या हो जाएगा 57 इंटू 58। अब दिया है क्या, वो शुरुआत के 7 पारी जीरो है, तो शुरुआत के 7 पारी जीरो है, तो जीरो कर देते हैं, प्लस x8 से लेकर x7 57 भी इतना आएगा, इतना ही आ जाएगा, पर इतना ही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना, तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे अब, शेष पारियों का बोल रहा है कि एवरेज निकालने के लिए। तो 57 में 7 का तो हटा देंगे, तो 50 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 57 इंटू 58 बट्टा 50, तो यही आ जाएगा आपका 66.12, 66.12 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका डी में है, डी आंसर है। नवा क्वेश्चन, यदि ए इस टू बी प्लस सी और 1:3 तथा सी इस टू ए प्लस बी 5/7 है, तो ए बी इस टू ए प्लस सी बराबर हो। अब देखिए, ए बट्टा बी प्लस सी दिया है 1/3, और सी बट्टा ए प्लस बी दिया है 5/7। अब देखिए, ऊपर वाला 1 दिया है, नीचे वाला 3 दिया है। मान लीजिए नीचे +1 कर देते हैं, इसको और अच्छे से कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए बी प्लस सी बट्टा ए 3/1, ए प्लस बी बट्टा सी इक्वल टू 5/7। अब दोनों साइड प्लस कीजिए, ये +1 ये +1 ये +1 ये +1, ये +1 कीजिएगा तो ऊपर में क्या बन जाएगा, ये है ऊपर में ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 4/1। इधर भी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा सी क्या हो जाएगा 13 12/7, है ना। क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4/1। ऐसे ही इधर बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा सी बन जाएगा
12/5। अब यहाँ पे देखिए, तो कंपेरिजन कीजिए, ये ए प्लस बी प्लस सी कितना ले जा रहा है, 12 ले जा रहा है, यहाँ पे 4 ही ले जा रहा है। तो इसको अगर हमको एक ही रेशियो में ए टू बी टू सी टू करना है तो हम बराबर कर देंगे, है ना। तो इनको ऊपर से नीचे 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा 3, नीचे में 3 ऊपर में 12 हो जाएगा। ठीक, अब ये भी 12 हो गया, ये भी 12 होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए टू सी कितना लिख सकते हैं, 3 इस टू यहाँ पे क्या है आपका 5, 3 3:5, ए टू सी 3:5 हो जाएगा आपका। ठीक, ऐसे ही देखिए आप ए टू सी आपका 3:5, मतलब दोनों मिला के 8 हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे टोटल कितना है 12, तो बी का कितना है 4 आएगा कंट्रीब्यूशन, है ना। क्या आया था, ए प्लस बी प्लस सी बटा ए कितना है 12, हमने निकाल लिया। ए इस टू सी आ गया 3:5, तो मतलब 8 आ गया दोनों का, प्लस सी है 12/1, 12/3, और ए जब 3 है तो ये तीनों का समेसन कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और यहाँ पे ए प्लस सी 8 हो गया, तो बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, कोई 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। तो बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ए बी सी कितने हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा 3 4 5। अब आपको निकालना था बी इस टू ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा बी कितना आ गया 4 इस टू ए और सी, ए 8। ठीक, तो मतलब 1:2 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर 9वां का ए हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु से 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। मान लीजिए कमला का आज का उम्र है के, और उसका पुत्र का है एक्स। तो कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, तो 6 - 6 हो गया। आज उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु, विवाह के समय कितना था, आज के है आयु उसकी, तो के - 6 विवाह के समय आयु था। इस समय की आयु का 1/4 है, 1/4 मतलब 5/4 है, इक्वल टू आज का एज है, कि यही बोला आज उसकी आयु उस समय की आयु से 1/4 है, मतलब 5/4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, 5k - 30 इक्वल टू 4k, इससे आपका आ जाएगा k इक्वल टू 30। आज k की आयु मतलब कि उसकी k की आयु हो जाएगा 30, कमला का आयु 30 हो जाएगा। अब उसके पुत्र की आयु उसकी आयु के 10 गुना है, 1/10 गुना। तो आज उसके पुत्र की आयु एस क्या है, 1/10 है, 1/10 ऑफ के, जो कि 30 3 आ जाएगा, 1/10 ऑफ 30 3 आ जाएगा। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, S+3 कितना हो जाएगा, S+5 कितना हो जाएगा, 3+8, 3+5 8 आ जाएगा। इस 10वां का आंसर बी हो जाएगा, है ना, बी। 11वां क्वेश्चन, अगर पी साइन थीटा इतना है, पी कॉस थीटा 1 है, तो पी का मान कितना होगा। अब देखिए, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, मतलब पी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हुआ, इक्वल टू हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, मतलब 4। यहाँ पे क्या आएगा, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमें प्रॉपर्टी से पता है। तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल 4, तो पी हो जाएगा आपका 2। आंसर डी हो जाएगा इसका, 12 का आंसर, 11 का आंसर डी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो प्राप्त भिन्न 3/5 होगा। तो मूल्य भिन्न क्या है, अब देखिए,
बोला मान लीजिए पी बटा क्यू ओरिजिनल फ्रैक्शन भिन्न, पी का इंक्रीज क्या है, वो पहले वो वृद्धि क्या ऊपर में, अंश में वृद्धि क्या है, अंश में वृद्धि क्या है, मतलब 100 120% हो गया, 100 प्लस है, और हर में वो माइनस किया है, हर में वृद्धि किया है 25%, मतलब 100 प्लस 25 125%, और ये बराबर है 3/5। हमें निकालना था ओरिजिनल पी बटा क्यू निकालना है। देखिए ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 है तो 25 मरते चला जाएगा, 25 25 पचे, ठीक ना, और ये हो जाएगा 2 पचे 10, 4 पचे 20, ये 50 25, 8 3 24, पी इंटू 8/क्यू इंटू 5 इक्वल टू 1। पी पी बट्टा क्यू कितना हो जाएगा, 5/8, इसका आंसर 5/8 आ जाएगा, है ना, 5/8 सी आंसर आ जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, 40 आदमी किसी कार को एक नियत समय में कर सकते हैं। यदि कार पर केवल 30 आदमी लगाए जाएं तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती है। 60 आदमी उस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए हमें एक फार्मूला पता होता है, उससे आराम से कर सकते हैं इसको। मान लीजिए x दिन में खत्म पूरा कर रहा है आदमी, 40 आदमी, ठीक ना, तो हमें पता होता है MDH/W=MDH/W, मतलब M1D1H1W1। यहाँ पे यही कर रहा है, आवर नहीं दिया, W नहीं दिया, छोड़ देंगे, H नहीं दिया, W मतलब W1 है यहाँ पे, H नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, तो MD बस फोकस करेंगे, M और D भी नहीं यहाँ पे है, हाँ M और D पे, M मतलब नंबर ऑफ आदमी, 40 आदमी है, और डे है आपका x दिन मान लेते हैं, फिर क्या नंबर ऑफ दिन 30 आदमी आ गया, तो आपको कितना लग रहा है, 30x+6 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है ना, तो यही हो जाएगा 40x इक्वल टू 30x प्लस 18 180, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10x 18 दिन हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 18 दिन हो जाएगा, मतलब 18 दिन में पूरा हो जा रहा है। तो 60 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, आप देख सकते हैं, 40 इंटू 18 कर दे, फिर MDH वाला फॉर्मूला लगा था, इक्वल टू 60 इंटू एक्स, अब एक्स इसको मान लेते हैं, ठीक, 60 इंटू वाई कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो काटिए यहाँ पर, 10 छक 60, 3 छक 18, 10 चौका 40, तो वाई इक्वल टू 12, 12 है, 13 का आंसर सी हो जाएगा 12। 14वां क्वेश्चन है, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटा में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। सांझ में नाव की चाल क्या, आप देखिए, अब स्पीड ले लेते हैं। मान लीजिए धारा का स्पीड ए है, ए और उस गाड़ी का अपना स्पीड है एस, नाव का स्पीड एस है और धारा का स्पीड ए है। तो ये क्या दिया है, 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो टोटल एक स्पीड कितना हुआ इसका, और स्पीड जो होता है ये डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, तो पहले वो डिस्टेंस कितना करा है, 40 किलोमीटर चलती है। स्पीड आपको यही निकालना है, स्पीड जब विपरीत दिशा में चलती है तो स्पीड उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उससे, क्योंकि नाव उसको जो पानी होगा ना उसको रोक रहा होगा, तो मतलब माइनस ही कर रहा है, वही समझ सकते हैं इस तरह से। तो विपरीत दिशा में कोई चीज़ चल रहा है आपके धारा में, हवा एकदम आ रहा है उल्टा दिशा में, आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा ना ज़्यादा कस के, तो वही माइनस हो रहा है, ऐसा हो जाता है। और इंटू टाइम, टाइम आपका 8 घंटा दिया है, फिर से वो विपरीत दिशा में चलती है और 36 किलोमीटर चलती है, 36 किलोमीटर, और अनुकूल दिशा में, तो एस प्लस ए, अनुकूल है तो मतलब समझ आप भागेगा और वो दूसरा जो भगा रहा है वो भी और भगा देगा, तो आप कम भी स्पीड भागे तो दूसरा जो लेके जा रहा है वो और स्पीड कर देगा, है ना, और 6 घंटे लग रहे हैं यहाँ पे, तो इसको कर देते हैं सॉल्व, ये कितना 8 × 40 आ जाता,
और ये कितना, 6 जगह 36, तो एस माइनस ए 5 है, एस प्लस ए 6 है, तो यहाँ से भी निकल सकता है। एस माइनस ए 5 है, एस प्लस ए 6 है, दोनों को ऐड कीजिए, आपको क्या निकालना है, तो शांत जल में नाव की धारा निकालना है। तो माइनस ही कीजिए, चलिए छोड़िए, प्लस कीजिए, तो 2s इक्वल टू 11 आ जाएगा, तो एस इक्वल टू 5.5 आ जाएगा। तो नाव का स्पीड हो जाएगा 5.5, 14 का आंसर डी हो जाएगा, डी। 15वां क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज रुपए 300 पर ₹15 बढ़ जाता है, तब ब्याज की दर 4% तक बढ़ जाती है, उस समय क्या होगा। अब देखिए, जब ब्याज की दर 4% तक बढ़ जाती है, तब उस समय क्या होगा। यदि साधारण ब्याज ₹300 पर ₹10 बढ़ जाती है, तब ब्याज की दर 4% तक बढ़ जाती है, समय क्या होगा। तो आपको दिख रखा है, आपको इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, तो ये दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है आपको 15, 15 दे रखा है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है 300, रेट आपको दे रखा है 4%, और टाइम यही निकालना है, और ये टी जो निकलेगा साल में निकलेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट भी साल में दे रखा है 4% प्रति साल। यहाँ नहीं दिया, इसको देना चाहिए 4% नहीं, 4% प्रति साल लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट वर्ड्स लिख दीजिएगा, पहले प्रति साल लिखना पड़ेगा इसको। तो 100 से 100 कट गया, 4, तो 3×5 = 15, तो टाइम हो जाएगा 5/4 साल, मतलब 1/4 साल। इसका आंसर 15 का ए हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, 29 लड़कों की एक ही पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 17वां है और करण दाएं छोर से 17वां है, तो उस पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के हैं, देख लीजिए। ये 17वां है, ये भी 17वां है, एक ही पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 17 है, रोहित बाएं छोर से 17 है, और दाएं छोर से करण दाएं छोर से 17। अब देखिए, दोनों 17 17 34, मतलब 29 से ज्यादा आ गया, तो एक्चुअली ऐसा नहीं बन रहा होगा, ये ऐसा बन रहा होगा। दो एंड है, दो एंड मान लीजिए ये है। तो इस साल इधर से 17वां आ गया, मतलब रोहित यहाँ पे आ जाएगा 17वां, और इधर से 17वां आ गया, यहाँ पर मान लीजिए आ गया, तो ये आ जाएगा आपका करण, करण यहाँ पे है 17वां। ठीक, अब दो, तो उस पंक्ति में उनके बीच में कितने हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना छूटेगा, ये लो 17 + x 30 हो जाना चाहिए, 29 + x हो जाना चाहिए ना, 17 + x 30, तो 13 इधर, इधर मतलब 13 हुआ है, 13 13 छूट रहा है, तब ये 14वां पोजीशन पे है, मतलब इधर 12 छूट रहा है, तभी ये 13वां पोजीशन पे कहलाएगा, है ना, मतलब 12 छूट रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो इधर इसके बीच में कितना गैप आ जाएगा, ये 12वां छूट रहा है, और रोहित करण करण जो है ना 17वें पोजीशन पे है, ठीक ना, इधर से, तो इधर से कितने 13वें पोजीशन पे है। ठीक, और 17वें पोजीशन पर रोहित है, तो दोनों के बीच में कितना का गैप है, 4 का गैप है। तो ये देखिए, करण हो गया 13वें पोजीशन पे, 13वां नंबर पे करण हो गया,
और ये क्या आंसर 17वां नंबर पे है। तो इसके बाद कौन सा आएगा? 14 पोजीशन, 15 पोजीशन, 6 पोजीशन। तो तीन उस 14, 15, 16, फिर 17वां पे खुद रोहित आ जाएगा। तो कहने तीनों दोनों के बीच का गैप कितना है? 3 है, 3 लोग हैं दोनों के बीच में। तो 16वां का आंसर हो जाएगा ए। 17वां क्वेश्चन, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम को ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो उस सांकेतिक भाषा में पी क्यू कैसे लिखा? तो एस, देखिए पी और जे के बीच में MNOP, MNOP हो जाएगा। ABCD, 3 छोड़ दिया, फिर ई आ गया। वाई के बाद STUVWY, तो ये तो इधर नहीं जा रहा है। एच भी इधर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उल्टा करके देखते हैं। PQRS, QRS, EFGH, EFGH, EFG, दो छोड़ दिया, फिर इधर आ गया। फिर UVWXY आ गया। ठीक है, XYZA आ गया। मतलब इधर से जो इधर जा रहा है ना, मतलब इसका पीछे और इसका पहला, और दो छोड़ दे रहा है, फिर नेक्स्ट आ रहा है ना। तो कहने का मतलब आंसर जो होगा ना यहाँ पर, आंसर जो होगा उसका जो, ये जो पहला है मतलब उसका जो लास्ट होगा ना, वो दो से छोड़ के फिर इधर आया होगा। PMNOP, तो मतलब एन आ जाएगा इधर। ठीक है, एम आ जाएगा। ठीक है, एफ के बाद दो आ गया, KLMN हो जाएगा। ओ, पी, KLM, दो छोड़ दिया, आ गया, दो छोड़ा और फिर आ गया। तो ये आंसर हो जाएगा सीधा, यहाँ से बी से आंसर हो जाएगा। एक लड़की का परिचय, इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं डायरेक्ट, SHYAM लिखा, और जे इधर से ऐसे लिख दीजिए, PEVXY। ये दो छोड़, इसको दो छोड़ के उधर जा रहा है, ये दो छोड़ के इधर आ रहा है ना, PQRS। और ये जे है, जे से दो छोड़ के एम आ रहा है। एक लड़की की परिचय देते हुए राजू कहता है वह मेरे दादा के बेटे की बेटी है। लड़की राजू से कैसे संबंधित? एक लड़की का परिचय देते हुए राजू बोलता है, राजू गर्ल का परिचय देते हुए, वह मेरे दादा के बेटे की बेटी है। वह मेरे दादा के बेटे, मतलब फादर इसके भी होंगे, की बेटी है, गर्ल। तो राजू उसे कहते थे, तो बहन होगी इसकी, उसके पापा के बेटी है, मतलब एक तरह से मेरे दादा के बेटे मतलब उसके पापा हुए, फिर उनकी बेटी है तो बहन हो जाएगी। 18 का आपका हो जाएगा सी। एक और बेटी है यहाँ पे 18 का, देखिए, वह मेरे दादा, राजू बोल रहा है दादा के बेटे, के बेटे हैं फादर, के बेटे मतलब उसके बाप भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा नहीं है। वो मेरे दादा, उसमें लिखता है कि मेरे दादा के इकलौते बेटे, तब इसी के पापा आते हैं, हो सकता है इसके पापा दूसरे भी हो सकते हैं। वह मेरे दादा के बेटे मतलब अपने बाप को बोला, की बेटी, जो बेटी होगी इसकी बहन लगेगी, चचेरी बहन चाहे जो भी बहन लगे, फिर उसकी बेटी, तो मामा भांजा का मतलब भांजी, यहाँ पे यहाँ लड़की है, बेटी है तो भांजी है, मामा भांजी का रिलेशन है ये। हाँ, मतलब वो लड़का है ना राजू ना, मामा है, और ये भांजी है, तो मामा भांजी का रिलेशन है यहाँ पे। ए का अर्थ ये है, बी का अर्थ ये है, तो ये करना है हमको। ए का अर्थ डिवीजन है, तो डिवीजन कर देता है। और सी, बी का अर्थ माइनस है, ठीक है, माइनस कर दिया। और सी का अर्थ इंटू है, तो पहले क्या कर देंगे डिवीजन, तो 46/2 26 हो जाएगा।
फिर -3 और इधर 12 हो जाएगा, -2 -12, तो इसका आ जाएगा, ये आपका आ गया 46 है तो 23 आ जाएगा, 23, ये आ जाएगा 23 -12, तो ये आ जाएगा 11 आंसर, 19 का डी। 20वां क्वेश्चन है, ये करते हैं। 2 के बाद आ गया 3 4, बिल्कुल सही है, 2 4 बन गया आपका। फिर आपका आ गया फिर आ गया आपका 2 3 4 5, 2 3 4 5, 3 4 5 6 7, फिर 8 आ गया, बिल्कुल सही है, 8 आ जाएगा तो उसके बीच में सेम अंक है, तो 2 8 बन जाएगा आपका। फिर 9 भी आएगा तो 2 9 बनेगा ही, फिर 3 तो आएगा नहीं, तो अब नेक्स्ट से स्टार्ट करते, एक से स्टार्ट करते, एक एक यहाँ पे हो गया, फिर 2 3 4 5, मतलब 1 5 बन रहा है। ऐसे ही करते जाइए, बहुत सारा नंबर निकलेगा, एकदम आराम से कीजिए, आपका आंसर सी आ जाएगा इसमें। प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, गलत संख्या का पता लगाना है। देखिए डबल डबल करके कुछ ऐसे ऐसे हो रहा था, मतलब एक दो छोड़ के कीजिए, मान लीजिए 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 2 9, ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ करते हैं 2 2 4, फिर 2 छोड़ दीजिए तो 9, फिर 9 16, तो 2 का 2 स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब यहाँ था तो ठीक था, यहाँ पे 2 क्यूब था होता तो ठीक हो सकता था, और 2 की पावर 4 है, और नहीं गिना लेते हैं, 3 है, 6 है, 12 है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर ये हो गया, ऐसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, तो यहाँ पे आना चाहिए था 4 दूनी 8, 8 आता तो सही होता, तो 9 आंसर हो जाएगा, 21 का सी। 22वां क्वेश्चन, एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक संख्या गायब है, वो सही विकल्प चुने जो समान पैटर्न को जारी रखेगा और दिए गए श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह को बदल देगा। 1 5 13 25 41, डिफरेंस निकालते हैं सबका, सबट्रैक्शन, 4 इधर आ गया, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये 8 है, ये 12 है, ये हो गया 16, तो देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, ऐसे आ रहा है, तो 4 चौको 16, 4 5 20, तो यहाँ पे 20 मतलब 81 आ जाएगा आंसर। 20 तो 61 आ जाएगा, 41 + 20 61 होता है ना, तो 22 का आंसर सी हो जाएगा। दिए 23वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह चुने जिसमें संख्याओं का सेट प्रश्न में दिए गए संख्याओं के सेट के समान है, के सबसे समान है। तो दिया गया सेट क्या है, 23 51 17, इसमें आप देखिए 23 और 17 में डिफरेंस कितना है, 6, और 51 और 6 में यही रिलेशन है, 5 + 1 = 6 होता है। ऐसे यहाँ पे दीजिए, देखिए इसमें 16 का गैप है, तो 6 + 1 करने पे 7 प्लस, इसमें आपका 16 गैप है, और 57 पे ऐड कीजिएगा तो 7 + 5 12 होता है, ना कि 16 होता है, ठीक। अब देख लेते हैं, और इसमें कितना 7 का गैप है, तो 5 + 2 7 हो जाता है, इसमें कितना है आपका 4 का गैप, तो 5 + 1, सेट के सबसे समान है ना, देखिए ये भी, ये समान आ रहा है, ये भी अलग आ रहा है, ये भी अलग आ रहा है, ये भी अलग आ रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
5 लड़के 25 24वां क्वेश्चन, 5 लड़के ए बी सी डी एक पंक्ति में ए बी के दाईं ओर, पता ही होना चाहिए दाएं इधर होता है बाएं इधर होता है, ए बी के दाईं ओर है, बी है ए दाईं ओर हो गया, ई बी की बाईं ओर है, ई बी की बाईं ओर है, बी बी इधर है तो बाईं ओर इधर हो गया, ठीक है। सी की दाईं ओर, लेकिन सी की दाईं ओर है पर सी की दाईं ओर से बिल्कुल सही है, ई सी की दाईं ओर होगा इधर होगा, और ए डी की बाईं ओर है, ए जो है ना डी की बाईं ओर, तो मतलब डी इधर होगा तभी डी का बाईं ओर इधर होगा। तो यह बताइए कि बाईं ओर से दूसरे, अब बाईं ओर इधर से दूसरा, पहला ये दूसरा ये, और से दूसरा लड़का कौन सा ई है, 24 का आंसर बी हो जाएगा, 24 का आंसर सी हो जाएगा क्योंकि ई है, ई है। यदि एक निश्चित कोर्ट में बैट इतना है और कैट इतना है, तब आप बॉल को कैसे नापेंगे। देखिए, देखने से लगे ना पोजीशन है, ये बी कितना है 2 है, ये 1 है, और एस टी हमने बोला था ए ई जे ओ टी वाई, कम से ये याद हो, कुछ याद है 26 नहीं है तो ये कम से कम याद हो, इसका पोजीशन 1 होता है, फिर ये 5 होता है, फिर ये 10 होता है, फिर ये 15 होता है, ये टी 20 होता है, वाई 25 होता है, तो टी यहाँ पे है तो +20, ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो बिल्कुल 23 सही आंसर। ऐसे ही सी में हो जाएगा आपका, एक और ऐड हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी प्लस सी, ऐसे ही बॉल का देखिए, ए है आपका 1 है 2, ए है 1, और एल है आपका जे के एल हमने जे कौन सा बताया था 10वां पोजीशन, तो एल 12वां पोजीशन हो गया, इंटू 2 होगा, 2 एल है, 12 दूनी 24, 25 26 1 27, तो इसका आंसर 27 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 25 का ए। नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित ज्ञात कीजिए, ठीक। कबूतर एक शांति का प्रतीक है, ताज एक सिर पे होता है, ठीक है, होता है चीज पे, प्रतीक जैसा नहीं है। सफेद झंडा बिल्कुल समर्पण है, बड़े बड़े लड़ाइयों में सफेद झंडा दिखाया जाता है, मतलब यही कि हम समर्पण कर रहे हैं, अब कोई गोलीबारी नहीं होगी, तो सफेद झंडा समर्पण का प्रतीक है। 27वां है, प्रश्न में वह विकल्प चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो देखिए 11 1 2 1 एच, इसको डिवाइड कीजिए 1 2 1 से, तो 1 11 1 2 1 0, इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10। ऐसे ही 10 का गैप वाला कौन सा है, सॉरी 110 है ना, 110 आएगा, तो क्या किया, 10 × 10 कर दिया है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, 11² प्लस 11 - 1 8², ये क्या है, 11² प्लस इंटू 11 - 1, मान लीजिए, ऐसे ही मान लीजिए कोई नंबर 6² इंटू 6 - 1 होना चाहिए, तो 36 - 5 है, ये 5 जीरो आता है लास्ट में, नहीं आएगा तो ठीक है। इसमें सी का देखिए 8² 8 - 1, तो क्या आएगा 36 8 64 इंटू 7, 7 × 28, तो लास्ट में 8 आ रहा है, तो इसको पूरा इंटू करके देख लीजिए कहीं आ सकता है, 7 × 28 8 आ गया, 2 आंसर 6 6 42 43 44, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। एक पासा के 4 चित्र नीचे दिए गए, शीर्ष पर संख्या 2 होने पर नीचे की संख्या को पहचाने। शीर्ष पर मतलब कि अपोजिट ऑफ 2 निकालना है आपको, एक चीज में दिखाता हूँ, मान लीजिए आप ऐसा क्यूब बनाते हैं, अब देखिए 2 फेस को, अब देखिए इस फेस को मैं रंग रहा हूँ और इस फेस को रंग रहा हूँ, इस दोनों फेस को, ऐसा कौन सा फेस है जो इस दोनों में कॉमन है, एक ये फेस कॉमन और एक पीछे इस साइड, इसके अपोजिट, इस फेस के अपोजिट जो उल्टा है जो फेस है इधर, वही दोनों फेस कॉमन है बस। तो कहने का मतलब,
अगर इधर पे कुछ लिखा है, ठीक, आपको पता चल गया, और इधर से तो पता होगा आपको इस साइड में क्या लिखा हो, जैसे कि दो फेस का ये मतलब होता है, दो फेस जो कॉमन है, जैसे 4 और 5 कॉमन है, यहाँ भी 4 और 5 कॉमन है। इसमें एक साइड दिखा रहा है कि 6 मतलब इधर मान लीजिए 6 है, मतलब इधर 6 है मान लीजिए, एक साइड में 6 दिखा रहा है, तो अपोजिट साइड में कॉमन है तो पक्का दो ही इसके बगल में होंगे कॉमन। एक साइड में 6 दिखा ही दिया तो दूसरे साइड में एक हो जाएगा, एक दिखा दिया तो मतलब एक के अपोजिट कितना 6 हो जाएगा, इधर में 6 हो जाएगा, यहाँ पे एक के अपोजिट 6 हो जाएगा, पीछे पीछे इसके पीछे है ना, 6 हो जाएगा, 4 और 5। एक यहाँ पे है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसके अपोजिट इधर 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 और 6, यहाँ पे दो फेस है, 3 और 6 दो फेस कॉमन है। एक में आपको क्या दिख रहा है 3 और 6 में, एक में दिख रहा है 2, और एक में आपको क्या दिख रहा है 3 और 6 को पीछे, क्योंकि ये 6 पीछे है, 5 दिख रहा है बगल में, ठीक ना। इसका क्या मतलब, 2 इधर होगा तो 5 इधर होगा, इसका अपोजिट होगा, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि दो फेस अगर कोई कॉमन है, दोनों में कॉमन जो साइड होगा ना वो दो ही होगा, एक में इधर 2 दिख रहा है, एक में इधर 5 दिख रहा है, ठीक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब देखिए इसमें तो थोड़ा कम है, तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। पहले एक एक करते हैं, एक फिर दो, सॉरी, फिर ये दो, फिर तीन, ठीक, एक एक कर लिए। अब थोड़ा इंक्लूड वाला क्या करते हैं, 3 हो गया, फिर ये 4। चलिए इसमें ट्रायंगल निकालते हैं हम, 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए 5 6 7 8, ठीक, फिर हो गया 9 10 11 और एक 12। तो 12 तो आपको ऐसे ऐसे हो गए, तो इसके आंसर 12 से तो ज़्यादा जा नहीं सकता, 12 निकल गए, 12 हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख घर ईंट पुल की सबसे अच्छी, घर ईंट पुल। अब देखिए घर जो है ना ईंट से बनता है, पुल भी ईंट से बनता है, तो ये बन जाएगा ईंट, मान लीजिए ये है, तो घर भी बनेगा ईंट से और पुल भी बना ईंट से, और ईंट से और भी बहुत कुछ बन जाएगा आपके, तो 30 का आंसर बी हो जाएगा। ईंट से और भी बहुत सारे बनते हैं, ऐसा नहीं कि यही दोनों चीज़ बनता है, इसीलिए हम बहुत सारा गैप छोड़ दें। 31वां क्वेश्चन है, तो देखिए एम एन एन एम, देखिए ए एन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए एन आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे ए एन कर दीजिए, ए भी कर दीजिए, फिर यहाँ पे एम के बाद ए आ रहा है तो ए कीजिए, एन से पहले ए आ रहा है तो ए हो ही गया, यहाँ पे भी ए कर दीजिए, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए एम आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर एम ए एन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए ए एम एम एन एन, आंसर हो जाएगा ए ए एम एम एन एन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में प्रोडक्शंस को ऐसे लिखा जाता, पी क्यू आर, अच्छा, पी क्यू आर, तो देखिए ये थोड़ा दिख रहा है, पी से गया +1 तो क्यू हो गया, क्यू से फिर +1 इधर आर आ गया, मतलब ऐसे गया फिर ऐसे आया, ठीक है। फिर देखिए ओ से गया पी नीचे, फिर सी से गया डी ऊपर, है ना, मतलब इधर प्लस हुआ फिर इधर माइनस, इधर प्लस हुआ फिर इधर प्लस हुआ फिर इधर प्लस हुआ, ठीक, ऐसे ही करना हमको। ओ से गया पी और फिर क्यू से गया आर, ठीक है, बिल्कुल, पी क्यू हो गया, पी क्यू हो गया, मतलब पहला और दूसरे में कोई आंसर होगा, दिखा दे। जे डी कॉमन है, जे डी कॉमन है, ओ भी ओ यू, हाँ, तो चलिए तीसरा वाला निकालते, 1 2 3, एन से करते हैं, एन ओ गया, ठीक, एस टी, ओ के बाद क्या है टी है, यहाँ पे एस टी होगा, इधर नीचे एस होगा फिर ऊपर टी होगा, तो आपका यहाँ पे देखते हैं क्या है, एस टी तो नहीं दिया है, तो यू भी ई, हाँ, तो यहाँ पे फिर अलग है,
बीच में जो है ना अलग है थोड़ा, सी के बाद ना अलग है, देख लीजिए यहाँ पे सी के बाद डी है, फिर नीचे मतलब यू के नीचे भी है और सी के नीचे भी है। तो टी के नीचे यहाँ पे क्या है, एस टी यू आ जाएगा, तो यू वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या था आपका, यू के नीचे भी गया, सी के नीचे ई गया, तो एक छोड़ दिया है ना, तो टी यू छोड़ देगा, भी आ जाएगा, तो भी वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा इस ऐसे क्वेश्चन को, और पैटर्न दिया हुआ है इसमें। तो इसका अपना सर्किल देखते हैं, 7 5 13 होता है, 7 5 35 होता है, और 3 24। हाँ तो देखिए उल्टा उल्टा कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं किया इन्होंने, 7 5 35, तो इसका उल्टा कर दिया, 53 हो गया। 8 3 24, तो 24 को उल्टा लिख देते हैं, 42 हो जाएगा। 9 8 72, तो उल्टा लिख दिया, 27 हो जाएगा। ऐसे 7 7 49, तो 94 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 94 मतलब सी आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, निज दीदी ये बताइए कौन सा विकल्प सही उत्तर दे रहा है, तो सबको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आ गया वही सही है, इसमें तो कुछ करना है नहीं, थोड़ा मेहनत लगेगा। 35वां क्वेश्चन है, इमिडिएटली वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। इमिडिएटली देखिए, एल तो है ही, डी है ही, तो देखिए यहाँ पे सी जो है ना, सी इसमें है नहीं, क्या है, इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, तो हम किया जा सकने वाला करेंगे। डी है ही, आई है ही, ए है ही, एल है ही, ई है ही, सी नहीं है तो सी नहीं होगा, सी ये भी नहीं होगा, पहला तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, सी नहीं है इसमें, और एल है, आई है, एम है, आई है, फिर से 2 आई है, टी है, ई है, डी है, तो ये तो हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए, अगर एक आ गया तो ठीक है, आप निकल जाइए बाहर, और करते हुए इसमें देखिए आर है, जो आर इसमें नहीं है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए 36वां क्वेश्चन, दो का प्लस माइनस कीजिए और दूसरे के साथ कुछ इंटू पिंटू कीजिए। 41 है तो पक्का इंटू में नहीं आ रहा हो, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 41 एक प्राइम नंबर है, तो पक्का है 2 प्लस माइनस हो रहा होगा, तो 26 माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 24 या 34, प्लस क्या 6 है, यहाँ पे 7 है, 8 माइनस कीजिएगा तो 7 आ जाता है, ठीक। यहाँ पे माइनस किए, यहाँ भी माइनस किए, और दोनों को प्लस कर दिए, ठीक। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ ऊपर वाला माइनस हो जाएगा 36, नीचे वाला माइनस हो जाएगा 3, तो 36 3 40, बिल्कुल सही है। ऊपर वाला माइनस कीजिएगा तो 20, नीचे वाला माइनस कीजिएगा तो 5, प्लस कीजिए तो 20 पचे 25 हो जाएगा, तो इसका आंसर ए है, 36 का ए है। 33वां क्वेश्चन है, दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं से 8वां होगा। दाएं से 14वें के दाएं 8वां होगा। देखिए बाएं इधर होता है, दाएं उधर होता है, दाएं से 14वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14, तो 14वां ये हो गया। दाएं से 14वें के दाएं, इसका दाएं कौन सा है, इधर है, दाएं 8वां पोजीशन, इसमें मतलब एल के 8वें पोजीशन पर हमको निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर टी आ जाएगा, टी इसका आंसर हो जाएगा। तो 38वां क्वेश्चन है, एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और एक बार दोबारा, ठीक है। वो देखिए पूरा पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, पर नॉर्थ होता है मतलब उत्तर होता है, नीचे दक्षिण मतलब साउथ। एक घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, वो आदमी पश्चिम की ओर मुड़ा, पश्चिम मुड़ा हुआ है,
पश्चिम मुड़ा हुआ है। एक बार वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। घड़ी का दिशा मतलब समझते हैं, ऐसे घड़ी चलता है, जो घड़ी होता है ना ऐसे चलता है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो इस डायरेक्शन में वो मुड़ रहा है, ठीक। तो इस डायरेक्शन में मतलब 45 डिग्री मुड़ गया, ठीक। अब ये इतना यहाँ पे पहुंच गया। एक बार दोबारा से 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है, इसी दिशा में मुड़ता है, मतलब 180 डिग्री मतलब सीधा उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी की विपरीत दिशा कैसे, ऐसे हो गया। घड़ी का विपरीत दिशा ऐसे हो गया। 270 डिग्री मुड़ता, तो ऐसे ऐसे मुड़ते 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 यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी हाँ यहीं पे आ जाएगा। 9 3 27, 270 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, दोनों के बीच का 90 डिग्री। तो अब वो किस मुख में दे दो, तो इस ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन कौन सा है आपका, ये साउथ मतलब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक। 38 का डी। निम्नलिखित आकृति को देखिए और वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित और रोजगार प्राप्त है। शिक्षित है उस सर्किल में, रोजगार भी है और प्राप्त है, बस। निम्नलिखित आकृति को देखिए और वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित और रोजगार है प्राप्त है। तो शिक्षित रोजगार प्राप्त कौन है, नौकरी के बारे में कुछ नहीं चर्चा, तो शिक्षित रोजगार प्राप्त ये है। शिक्षित और रोजगार प्राप्त। शिक्षित और रोजगार प्राप्त है ना, ये आ जाएगा आपको, ये टोटल यही आ जाएगा, शिक्षित रोजगार प्राप्त, मतलब बी डी ई होगा इसका आंसर, बी डी ई। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। मकान, महल, बंगला, झोपड़ी, तो सबसे नीचे कौन सा है, झोपड़ी। सबसे गरीब लोग कौन से हैं, झोपड़ी। फिर उसके बाद मकान आता है, फिर बंगला आता है, फिर महल आएगा आपका। पहले झोपड़ी आ गया, फिर मकान आ गया, फिर बंगला आ गया, फिर महल आ गया, है ना। इसका आंसर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये था सेट नंबर 8 का 40 क्वेश्चन मैथ का, बहुत मेहनत करके बनाया गया। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीसी टीचर का, उनके साथ शेयर कीजिए। और आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, नीचे कमेंट दिया हुआ है, वहाँ पे कमेंट करिए, हमारे साथ बने रहिए। सभी सेट को ऐसे ही अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। कहीं पे कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम रह जाता है, तो निश्चित तौर पर कमेंट कीजिए। हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।